हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे बीपीएससी ट्री 4.0 बिहार शिक्षक कक्षा 1 to 5 एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। और दोस्तों हम कर रहे थे इस बुक का वीडियो सोल्यूशन। किरण पब्लिकेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। ठीक है, हर स्टूडेंट इस बुक के बारे में जानता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। इसी बुक का हम कर रहे थे वीडियो सोल्यूशन। टोटल 20 सेट है इसमें, प्रैक्टिस वर्क बुक है, टोटल 20 सेट्स हैं इसमें। और कह सकते हैं 3000 क्वेश्चन है। इसी बुक को हम प्रैक्टिस कर रहे थे और ये सारे क्वेश्चन बेस्ड है एनसीईआरटी और एससीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे सेट नंबर 9 का पार्ट नंबर 5। इससे पहले हमने कवर किए थे इसके 4 पार्ट। एक सेट में 150 क्वेश्चन होते हैं और इसको कवर करते हैं हम दोस्तों 5 पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 9 का पार्ट नंबर 5, दैट इज लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 121 टू 150 तक। क्वेश्चन नंबर 121, भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारिया बंदरगाह कहलाता है? दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ज्वारीय बंदरगाह उन बंदरगाहों को रिप्रेजेंट करता है जिनमें बंदरगाह के भीतर जल का स्तर महासागरों में जल के स्तर में परिवर्तन के साथ बदलता रहता है। और ज्वारीय बंदरगाह ज्यादातर तटीय क्षेत्रों के आसपास मिलते हैं। और भारत में स्थित कांडला क्या है? एक ज्वारीय बंदरगाह है, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कांडला। क्वेश्चन नंबर 122, 1854-56 में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया था, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, रूस और तुर्की के बीच। क्वेश्चन नंबर 123, लास्ट लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रेनेसां चित्रकारी की श्रेष्ठ कृति की थी? तो ये थी, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन थर्ड, ली लियोनार्डो दा विंची की। ठीक है, ये कहाँ के थे दोस्तों? ये एक रोमन चित्रकार थे, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 124, राज राजू कपड़ों को रंगने का काम करता है। वह कपड़ों को रंगने के लिए नीचे दी गई किन फूलों के रंगों का प्रयोग कर सकता है? जीनिया, गुलदावरी, चमेली, सफेद अराजिता। तो देखो, ये ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, ये ऑप्शन नहीं होगा, राइट होगा ए और बी। राइट होगा ऑप्शन सेकंड, ध्यान रखिएगा। गुलदावरी, ठीक है, गुलदावरी कह सकते हैं इसको, या गेंदा भी कह सकते हैं। और जीनिया, ये अनेक फूलों से रंग बनाए जाते हैं और इनका उपयोग किया जाता है कपड़े को रंगने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 125, अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई झील है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये झील है नासिर झील। ठीक है, अफ्रीका में असवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? नासिर झील। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 126, एक वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित करती है, मतलब कि एब्जॉर्ब करती है और कहीं रंग परावर्तित नहीं करती, कहा जाता है, उस वस्तु को कहा जाता है यहाँ पे काला। ठीक है, वो वस्तु दोस्तों, एक वस्तु जो सभी रंगों को, वस्तु मतलब कह सकते हैं एक रंग है जो सभी रंगों को अवशोषित करता है, ऐसे होना था। राइट आंसर होगा ये है ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 127, साल्टन सागर में विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार खोजा गया है साल्टन सागर में। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? साल्टन सागर आता है यहाँ पे, कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। ठीक है, यूएसए के कैलिफोर्निया में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 128, यदि युद्ध के मैदान में पराजित और मारे गए तो हम निश्चित रूप से शाश्वत महिमा और मोक्ष अर्जित करेंगे, यह कथन किसका है? ये कथन था, आपको ध्यान रखना है, रानी लक्ष्मीबाई का। क्वेश्चन नंबर 129, गंधार कला मिश्रण थी दोस्तों, गंधार कला मिश्रण थी मूर्ति कलाम की भारतीय और यूनानी शैलियों का। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 130, गुलाबी सिर वाला बत्तख दोस्तों, गुलाबी सिर वाला बत्तख। तो यहाँ पे इसके लिए लॉजिक कौन सा होगा, ये आपको बताना है। ये होगा, ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, जंगलों से लगभग खत्म हो गए हैं। गुलाबी सिर वाले बत्तख जंगलों से लगभग खत्म हो गए हैं। ठीक है, विलुप्त हो गए हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 131, ब्रेल लिपि में स्लेट पर कितने बिंदुओं को उबार कर लिखा जाता है?
ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ब्रेल लिपि में स्लेट पर 6 बिंदुओं को बार कर लिखा जाता है। और ब्रेल लिपि की जो खोज की थी, ये की थी फ्रांसीसी नेत्रहीन लुई ब्रेल ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 6 बिंदु। क्वेश्चन नंबर 132, चंद्रयान 2 को सफल बनाने वाली दो महिलाएं दोस्तों, चंद्रयान 2 को सफल बनाने वाली दो महिलाएं, ध्यान रखेंगे आप। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मुथैया वनिता एवं रितु परिदार। क्वेश्चन नंबर 133, गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है, तो इसके लिए यूज किया जाता है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 134, परामर्श परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है, जो उसे भेजा जाए। ठीक है, तो जो उसे भेजा जाए, कब भेजेगा, कौन भेजेगा, जब भेजेगा राष्ट्रपति। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 135, वर्ष 2024 में कुल कितने हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2024 में दोस्तों मिला है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 5 को। क्वेश्चन नंबर 136, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। आर्द्रता मापने के लिए यूज करते हैं हम हाइग्रोमीटर का। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 137, रबी फसल के उदाहरण दोस्तों, रबी फसल के इंग्लिश उदाहरण कौन से हैं? देखो रबी छोटा सा है, ठीक है, गेहूं वैसी दो वर्ड है, हमेशा ट्रिक है याद करने की। गेहूं आएगा, ठीक है, दाल, सरसों, मटर आदि, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है? गेहूं, दाल, सरसों, मटर किसके एग्जाम्पल है? रबी फसल के। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 138, उस देश का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष में पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर है इसका, सोवियत संघ ने लॉन्च किया था, कौन सा? स्पुतनिक 1। क्वेश्चन नंबर 139, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है दोस्तों? ठीक है, सुरक्षित है मतलब कि कौन सी राशि है जो सुरक्षित है, ये आपको बतानी है। तो यहाँ पे कह सकते हैं केवल संवेग, मतलब वो मोमेंटम। मोमेंटम क्या है यहाँ पे, इस कंडीशन में सुरक्षित रहेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। मोमेंटम क्या होता है? मास गुना वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 140, टिकिया या कैप्सूल वाली दवाइयों की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है क्योंकि, ठीक है, तो इसके पीछे रीजन होता है क्योंकि नमी को सोखने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 141, सामान्य द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है दोस्तों? तो ये द्रव है, राइट आंसर होगा, दैट इज हीलियम, द्रव हीलियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सा नारा स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया था? स्वामी विवेकानंद ने दिया था दोस्तों नारा, ठीक है, मोस्ट फेमस, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति होने तक मत रुको। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 143, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? पीलिया रोग का जो इम्पैक्ट पड़ेगा सबसे ज्यादा लीवर पे पड़ेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 144, बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन सी थी दोस्तों? बिहार की जो पहली रेलवे लाइन थी ये थी ईस्टर्न इंडिया रेलवे, ध्यान रखना आपको। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। कौन सी थी? ईस्ट इंडिया रेलवे थी। और ये भी ध्यान रखना, बिहार में सर्वप्रथम ट्रेन 15 अप्रैल 1874 को समस्तीपुर और दरभंगा के बीच चली थी, ध्यान रखना आपको। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 145, भारत में कुल कितने राज्य हैं दोस्तों? भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 146, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में स्थित है। रज्जू मार्ग एक प्रकार का दोस्तों वाहन है जो दो तारों के बीच केवल द्वारा पर्यटकों को ले जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? केबल के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड ये है राजगीर। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित कौन सा सही विकल्प का चयन कीजिए? डॉल्फिन में गिल नहीं होते दोस्तों, ये अपने आप में स्टेटमेंट, सॉरी, ये अपने आप में स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। डॉल्फिन में क्या नहीं होते? गिल नहीं होते। वेल सिर पर स्थित नासा द्वार में से सांस लेती है, ये भी स्टेटमेंट अपने में करेक्ट है। ठीक है, डॉल्फिन में गिल नहीं होते, गलफड़े नहीं होते, ये ठीक है। वेल सिर पर स्थित नासा द्वार से सांस लेती है, ये भी ठीक है। स्क्विड का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय होता है दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत है। स्क्विड का शरीर है जो बिना सुव्यवस्थित शरीर वाले, ठीक है, ये जलीय जंतु होते हैं, इनका जो शरीर है ये सुव्यवस्थित नहीं होता, ये गलत है स्टेटमेंट। ए और बी करेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? केवल भारत में पाया जाता है इनमें से घड़ियाल। भारत में कौन सा पाया जाता है दोस्तों? घड़ियाल ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, ध्यान रखना आपको। और किसमें आता है? रेप्टाइल में आता है ये। क्वेश्चन नंबर 149, एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हुए ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी, तो कार धारण करेगी। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, ट्रक में वजन ज्यादा है, ठीक है, और कार भरी, एक कार और भरी हुई ट्रक रास्ते पर अगर समान गति पे, देखो वैसे तो कार आगे निकल जाएगी, लेकिन समान गति पे अगर दोनों को रखा जाए, ट्रक भरा हुआ है, तो ट्रक पे फोर्स ज्यादा लगेगा, तो वो अपने आप भागेगा। ठीक है, मान लो 40 की स्पीड पे ट्रक है, 40 की स्पीड पे कार है, तो ट्रक क्या है, ज्यादा अपने आप स्पीड इंक्रीज करेगा यहाँ पे। एक ही कंडीशन में ट्रक आगे निकलेगा इससे। ठीक है, तो कार क्या करेगी? कम गति से ऊर्जा धारण करेगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 150, आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है दोस्तों? मोस्ट फेमस क्वेश्चन, कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, स्पेशली रेलवे में बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे काम करेगा, आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? ये होगा कम तरंग दैर्ध्य और कम तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं, आपको ध्यान रखना ये भी, बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के होंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपको आंसर करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।